कानपुर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। ई रिक्शा और ऑटो की मनमानी पर लगाया ऐसा ब्रेक। क्या अब कानपुर वालों को मिलेगी जाम से बड़ी राहत? चौराहों पर अव्यवस्था फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा। चालान कार्रवाई ने बढ़ाई हलचल, आंकड़े करेंगे हैरान। जी हां, अगर आप कानपुर में रहते हैं या इन दिनों कानपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके ट्रैफिक जाम को लेकर अब बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। वो जाम जिसमें लोग घंटों फंस जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हो जाते थे, ऑफिस जाने वालों की सांसें अटक जाती थी और एम्बुलेंस तक रास्ता तलाशती हुई नजर आती थी। अब उसी समस्या पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल कानपुर की सड़कों पर लंबे समय से एक बड़ी शिकायत लगातार सामने आ रही थी। चौराहों पर ई रिक्शा और ऑटो चालकों की अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क के बीच सवारी बैठाना और अचानक रुक जाना, इन वजहों से शहर में जाम की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। कई इलाकों में लोग रोज इसी परेशानी से गुजर रहे थे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया और अब उनके आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही। ट्रैफिक और पुलिस के मुताबिक जनवरी से 18 मई तक बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई और लाखों चालान किए गए। पुलिस का दावा है कि इस अभियान के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, खासकर उन चौराहों पर जहां हर समय अव्यवस्था नजर आती थी। जनवरी 74,397, फरवरी 58,197, मार्च 54,543, अप्रैल 69,538, 1 मई से 18 मई 49,400, कुल चालान 3,06,075। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में किस स्तर पर अभियान चलाया गया है। 3 लाख से ज्यादा चालान सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस कोशिश की तस्वीर है जिसमें शहर को जाम से राहत देने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे भी लगातार जारी रहेगा। ट्रैफिक अधिकारी का साफ कहना है कि शहर की सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए होती हैं। ये कानपुर नगर में जो यातायात व्यवस्था हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए यह ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए और सभी लोग अपने स्तर से इसमें बेहतर करने का प्रयास करें। ट्रैफिक पुलिस की निश्चित ही जिम्मेदारी है। हम चूँकि एक स्पेशलाइज एजेंसी है तो हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी का इसमें सहयोग होगा तो हम कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को और हम बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक पूर्व में बैठक की थी जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि जो ई रिक्शा पॉलिसी है उसको हम लोग क्रियान्वित करें और 7 कलर कोड में पूरे शहर को बांटा गया है, जिसमें ई रिक्शा जो है वो अपने जो वैलिड प्रपत्र हैं वो दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अभी तक 20,000 के आसपास में ई रिक्शा जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में चल रहे हैं। जो अपने अपने क्षेत्र में जो नहीं चल रहे हैं या जिनके पास QR कोड नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमारे पास जो सक्रियत दी गई है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य वाहन हैं जो रोड पे खड़ा कर देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके लिए हम अपनी क्रेन जो शहर के अंदर चला रहे हैं और उसको गाड़ियों को हम उठा के नज़दीकी थाना चौकी पे ले जा रहे हैं और फिलहाल हम लोग जो है उनको चेतावनी देकर जो है कुछ हम छोड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लोग इस पे जो है भारी जुर्माना भी जारी करेंगे ताकि लोग जो अपनी गाड़ियों को रोड पर ना खड़ी करें और जो पार्किंग निर्धारित स्थल है वहीं पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें। अब अगर आप भी कानपुर जा रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिए, जल्दबाजी या छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही बल्कि मैदान में उतरकर सख्ती भी दिखा रही है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आपको बता दें, जनवरी से लेकर और 18 मई तक ट्रैफिक पुलिस ने 3 लाख से ज़्यादा के चालान किए हैं और ये चालान सबसे ज़्यादा ई रिक्शा और ई ऑटो के हुए हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि कानपुर शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है उसका कारण सबसे बड़ा जो है ई रिक्शा और ई ऑटो होता है। चौराहे पे मौजूद है, ये जो है एक चौराहा है जहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब से पुलिस ने ये कार्रवाई की है उसको देखते हुए ई रिक्शा और ई ऑटो की जो अराजकता थी वो अब काफ़ी हद तक जो है कम हो गई है। यही कारण है कि जिस तरीके से कहा जाता था कि ई रिक्शा और ई ऑटो की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदहाल रहती है, इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। DCP ट्रैफिक का ये दावा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और शहर को जाम मुक्त कराया जाएगा ताकि शहर वासियों को जो ये समस्या आती है ट्रैफिक की, ये इससे जो है निजात दिलाया जा सके। लगातार जो है कार्रवाई चालान की जा रही है और तस्वीरें आपको हमने दिखाया कि जिस तरीके से ई रिक्शा और ई ऑटो की अब अराजकता भी कम देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, JMD न्यूज़ कानपुर।